नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेल वॉइस में। तो आज की इस कहानी का शीर्षक है कि संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का अपमान, नारी का मान भंग करना। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर का ही नहीं बल्कि उसके मन और उसके आत्मा सभी पर प्रहार करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिसने ये अपराध किया उसे दंड क्या दिया जाए। तो कोई कहता है कि शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहता है मृत्युदंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अपराधी कौन है। आप कहेंगे सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया है। किंतु क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वयं के सम्मान को खोने के लिए कभी कभी नारी स्वयं भी उत्तरदायी नहीं होती? सोच कर देखिए। सम्मान खोने पर रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता के भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल हो गया। किंतु अशोक वाटिका में उस सीता को रावण ने छुआ तक नहीं, क्योंकि वह छू ही नहीं पाया, क्योंकि उसने रावण और अपने मध्य तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी। जीवन में ना कहना सीखें। किस उम्र तक मनुष्य के पाप को भगवान माफ कर देता है? पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, जन्म, मृत्यु, यह सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन अलग अलग पुराणों की सहायता से हम आपके सवालों का उत्तर देने के लिए प्रयास करते रहेंगे। जब श्री कृष्ण ने यह कहा कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सजा बताई गई है, तो चाहे जो भी हो, वो अपने माता पिता की सेवा करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ कुछ गलत करना हो या किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप माननीय नहीं होता। जी हाँ, 14 वर्ष तक कोई भी पाप मान्य नहीं होता, क्योंकि 14 वर्ष तक का बालक किशोर अवस्था में होता है। क्योंकि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा गया छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में ढकेल देता है। इसीलिए मृत्यु तक, चाहे वह किशोर अवस्था हो या युवा अवस्था हो या बुढ़ापा हो, आपको क्या कह रहा है सोचिए। यह मत सोचिए कि आपको पूरे कर्म करने हैं, क्योंकि पूरा सोचना भी एक पाप है, बुरा सोचना भी एक पाप है। क्योंकि कहते हैं ना कि बुरा कर्म का बुरा नतीजा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।